आगरा से बड़ी खबर है, जहां जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। आग की लपटों में सामान जलकर राख हो गया है। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका इसमें जाहिर की जा रही है। सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। थाना सदर के बिंदु कटरा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां थाना सदर के बिंदु कटरा क्षेत्र में एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए के नुकसान का आकलन अभी लगाया जा रहा है। और आग की लपटों में सामान जो है फैक्ट्री में जो रखा हुआ था वो जलकर राख हो गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, भीषण आग जूता फैक्ट्री में लगी हुई है। आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संदीप सागर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, जानकारी चाहेंगे, जूता फैक्ट्री में जो आग लगी है क्या कारण सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये देर रात की घटना है और जूता फैक्ट्री में जो आग लगी है, भीषण आग लगी हुई थी और दमकल की कई गाड़ियां जो मौके पर पहुंच गई थी और आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि सारा सामान जो है फैक्ट्री में रखा जलकर खाक हो चुका है। आपको बता दें कि लाखों के नुकसान की आशंका है और कई तक अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से जो है आग लगने की संभावना जताई गई है। जी, अभी तक कितना नुकसान हुआ है और जब ये घटना हुई क्या उस वक्त फैक्ट्री में कोई मौजूद था? जी, मैं आपको बता दूं कि देर रात की घटना उस वक्त फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था। बाकी अगर नुकसान की बात की जाती है, लाखों रुपए के नुकसान की भी आशंका है, लेकिन अभी आंका नहीं गया है कि कितना नुकसान हुआ है। अभी क्या स्थिति है क्षेत्र में? अभी बिल्कुल आग पर काबू पा लिया गया है और सब कुछ ठीक है। बाकी मौके पर जो है जो अग्निशमन की टीम जो है काम कर रही है और आग पर पूरी तरह से काबू जो है पा लिया गया है। जी संदीप, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर है आगरा से, जहां खाद्य विभाग की टीम ने पेठा फैक्ट्री पर छापा मारा है। खाद्य सुरक्षा मानकों को लेकर छापेमारी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जांच के दौरान साफ सफाई की व्यवस्था नहीं मिली। बिना मेडिकल और सुरक्षा मानकों के मजदूर काम करते हुए पाए गए। लकड़ियों से फैक्ट्री में भट्टियां चल रही थी। धुएं से बढ़ रहा है प्रदूषण। विभाग की टीम ने जांच के लिए सैंपल भेज दिए हैं। पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर त्योहारी सीजन है और ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर आपको बता दें, एक पेठा फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा है और खाद्य सुरक्षा मानकों को लेकर ये छापेमारी की गई है, जहां पर जांच के दौरान ना साफ सफाई पाई गई और जितने भी वहां पर मजदूर काम कर रहे थे वो बिना मेडिकल और सुरक्षा मानकों के काम करते हुए पाए गए। वहीं आपको बता दें कि कई प्रकार की लकड़ियों से फैक्ट्री में भट्टियां संचालित हो रही है, जिससे प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। और मनीष गर्ग हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या जानकारी है पूरी छापेमारी कार्रवाई के बारे में और अब तक क्या कुछ सामने आया है इस कार्रवाई में? बिल्कुल बता दूं दिव्या, कहीं ना जो खाद्य विभाग की टीमें लगातार एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। त्योहार को देखते हुए दीपावली का जो त्योहार है उसे लेकर लगातार छापेमारी की बात की जाए या फिर तमाम तरीके नमूने उठाए जा रहे हैं खाद्य विभाग के, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई है। जो कि आज की बात की जाए तो पेठा फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान जो मानक होने चाहिए कहीं ना कहीं वो पूरे नहीं मिले। उसके बाद जो टीम थी उन्होंने कई नमूने लिए हैं और सैंपल के लिए भेजा गया है। वहीं अगर बात की जाए आज के लिए भेजा गया, वहीं अगर बात की जाए तो खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिली है आगरा में। अच्छा मनीष, यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई, अब तक कितनी क्षेत्र में ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहाँ पर छापेमारी हुई है और किस तरीके के मानक यहाँ पर मानकों की अनदेखी हुई है? बिल्कुल बात की है मानकों की अगर की जाए, जो मानकों की बात की जाए तो साफ सफाई सबसे पहले इंतजाम किए जाते हैं। और वहीं मेडिकल की बात की जाए तो जब कहीं ना कहीं आए दिन हम लोग कहते हैं कि आए दिन लोग जब बीमारियां खाद्य कुछ ना कुछ खाने से बीमारियां निकलती हैं तो कहीं ना कहीं खाद्य विभाग पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। जो एफएससी की कार्रवाई की कहीं ना कहीं जो कार्रवाई की गई है वो बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं अगर बात की जाए कि तमाम जो फैक्ट्रियों की छापेमारी की बात की जाए तो अभी तक आगरा में पिछले 4 दिनों से 4 से 5 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई है, जिसमें कई फैक्ट्रियों से सैंपल लिए गए हैं। कहीं जो आम मानक मिले गई है, कहीं उनकी जो रिपोर्ट पॉजिटिव लगाई है। वहीं जिन मानकों की बात की जाए जहाँ मानकों में कई खामियां हैं उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। अच्छा, यहाँ पर जितनी फैक्ट्रियां संचालित हो रही थी, कितने समय से इनका संचालन हो रहा है? क्या इससे पहले कभी विभाग की नजरें इन पर नहीं पड़ी या फिर सिर्फ अब त्योहारी सीजन के मद्देनजर ये कार्रवाइयां हो रही हैं? बिल्कुल बात करूं दिव्या, छापेमारी की बात की जाए, तमाम कार्रवाई की बात की जाए तो कई जगह पे हम लोग कार्रवाई देखते हैं। जो है तो कहीं ना कहीं जो छापेमारी की गई है वो कहीं ना कहीं सही है। और लेकिन पिछले काफी सालों से कई सालों से फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिसे लेकर आज खाद्य विभाग ने छापेमारी की थी।
जी, बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे मुरादाबाद से बड़ी खबर की, जहां पर बिलारी पुलिस का ऑपरेशन एनकाउंटर लगातार जारी है। बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हुआ है। आरोपी के पैर पर गोली लगने से वो घायल हो गया है। घायल आरोपी को बिलारी सीएचसी लेकर पहुंचे अधिकारी। सूचना मिलते ही एसपी देहात ने मुआयना किया। बिलारी सीएचसी के डॉक्टरों ने जिला अस्पताल जो है वो आरोपी को रेफर कर दिया है। बीते दिन मंदिर से लौट रही थी 2 नाबालिग बहनें जिनके साथ छेड़छाड़ हुई थी और बाइक से जबरन आरोपी जो है उन्हें लेकर गया था। कई जिलों के थानों में गंभीर धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। ये बड़ी खबर मुरादाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां पर बिलारी पुलिस लगातार ऑपरेशन एनकाउंटर चला रही है और इसी के तहत बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। और खीजर अंसारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर। खीजर, जानकारी चाहेंगे, ये जो मुठभेड़ हुई है ये कौन आरोपी है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है मुठभेड़ में? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है वो मुरादाबाद के थाना बिलारी कोतवाली क्षेत्र का। आपको बता दें, लड़कियां जो है वो मंदिर से लौट रही थी। जो लड़की है वो मंदिर से लौट रही थी। लौटते हुए जो 3 आरोपी हैं जो इनमें अक्यूज्ड है, मेन जो असलम नाम का अक्यूज्ड है, वो अपनी बाइक से जा रहा था। लड़की को रोका, लड़की को पकड़कर जबरन जो है वो जंगल में ले गया। जंगल के बाद जिस 3 से 4 आरोपियों ने मिलकर जो है वो इसके साथ गैंग रैप किया, जिसके बाद जो पीड़ित है उसकी हालत जो है वो बिगड़ गई, जिसको जिला अस्पताल में रेफर किया गया था। पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया था पॉक्सो एक्ट का, जिसके बाद जो पुलिस थी वो पे हरकत में आई। 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने आरोपियों को देखते ही मुठभेड़ हुई, जिसपे पैर पे गोली लगी है। फिलहाल जो आरोपी हैं 2 अभी फरार बताए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर लगातार जो ऑपरेशन एनकाउंटर चल रहा है उसके तहत कितनी कार्रवाइयां हो चुकी हैं? जी, फिलहाल इससे पहले भी एक मामला जो है वो बिलारी से ही सामने आया था, वो भी गैंग रेप का ही था। पुलिस ने इसमें लगभग जो है लगातार जो है ऑपरेशन लंगड़ा के तहत, इस ऑपरेशन को ऑपरेशन लंगड़ा तहत जो है वो नाम दिया गया है। मुरादाबाद में लगातार जो है जो बड़े आरोपी हो या एचएस हो, उनको लगातार जो है मुठभेड़ की जा रही है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन लंगड़ा तहत नाम दिया गया है। जैसे कि इस आरोपी की भी रात फायरिंग की गई है, मुठभेड़ में पैर पर गोली लगी है। जी, बहुत शुक्रिया खीजर जानकारी के लिए। गाजीपुर के सोवल थाना क्षेत्र के सरैया गांव के गोली से घायल धर्मेंद्र बिंद के घर रविवार शाम सपा जिला अध्यक्ष गोपाल यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने धर्मेंद्र बिंद के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गोली से घायल धर्मेंद्र की वाराणसी में चल रहे इलाज को लेकर हाल भी जाना। वहीं सपा जिला अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि दिन दहाड़े दबंगों ने धर्मेंद्र को गोली मारी और सीओ जमानिया की मौजूदगी में 20 राउंड फायरिंग की गई। उसके बावजूद भी दबंगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में एसपी से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई है। हमारे भैया से झगड़ा ना रगड़ा वो लोग का ई का नाम बा कि सबके मारा भर पट के गांव में घुस के मारा और केनो सुनवाई होती नहीं खे। हाँ, उसका घर बदम बुलडोजर से लेके चाहिए और सबके और गाड़ी देख चलत हम लोग प्रशासन रखे तब। आज हम धर्मेंद्र बिंद जी के घर पर जो है मिलने के लिए आए हैं और दबंग लोगों ने केवल गोली मारने का सवाल नहीं है, पूरे दिन दहाड़े पूरे गांव में दहशत पैदा करके दर्जनों फायरिंग की जाए, दहशत पैदा की गई। कई लोगों के बाद 20 राउंड यहाँ पर फायरिंग हुई है प्रत्यक्ष। अब प्रशासन के लोग भी रहे, कुछ नहीं कर पाए। इससे शर्मनाक और दुखद घटना कोई नहीं है। जहाँ दहशत पैदा की गई है, केवल ये 307 या ये हत्या करने का प्रयास का मामला नहीं है।
ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। इस पर प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और रायबरेली में दिवाली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी छेने की फैक्ट्री पर छापा मारा है, जहां टीम को खाद्य सामग्री में कीड़े और मक्खियां मिली। साथ ही गंदगी भी खाद्य सामग्री में पाई गई, जिसे लेकर बीजेपी किसान नेता रमेश बहादुर सिंह ने खाद्य सुरक्षा विभाग पर खानापूर्ति कर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मौके पर जब छेना पकड़ा गया तो उसमें मक्खियों और कीड़ों को मरा हुआ पाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग की टीम ऐसी खाद्य सामग्री को नष्ट करवाने के बजाय सैंपल लेकर चली गई। अधिकारी जो हैं वो नकली खोया पनीर और जो भी नकली छेना आदि नष्ट कराना चाहिए वो नष्ट नहीं करा रहे हैं। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों से मिले हुए हैं। इस संबंध में हम अभी आज डीएम से मिलेंगे और अगर कार्यवाही नहीं होती है तो भारी धरना आंदोलन करूंगा। और लक्ष्मी शंकर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी, जानकारी चाहेंगे, खाद्य विभाग जो लगातार कार्रवाई कर रहा है, अब तक कितनी कार्रवाइयां क्षेत्र में हो चुकी हैं और क्या आरोप विभाग में लग रहे हैं? जी दिव्या मैम, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, जैसे ही दीपावली त्योहार आता वैसे रायबरेली में मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ जाती। वहीं बीजेपी किसान नेता रमेश बहादुर सिंह ने खाद्य सुरक्षा विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि जब सुरक्षा खाद्य विभाग की टीम सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत भोजपुर पहुंची तो वहां पर जो छेना था, जो खोया था मीठा, तो उसमें कीड़े मिले हुए, जिसकी तस्वीर आप सीधे तौर पर दर्शकों को एचएनएन न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाते चलिए। किस तरह वहां पर नकली मिठाई का खेल खेला जा रहा। सबसे बड़ा सवाल मैम ये उठता है दिव्या मैम की, जब जिले में सैंपल चेक करने की मशीन है, आखिरकार जो खाद्य विभाग की टीम है उसको साथ लेकर क्यों नहीं जाते हैं? कहीं ना कहीं अगर लेकर जाए तो वहां जांच कर मिठाई को नष्ट किया कराया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए जिस तरह छेना है, जो मिठाई उसमें कीड़े पड़े हुए, कहीं ना कहीं ये लोगों के ऊपर, सेहत के ऊपर काफी प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि किसान नेता ने आरोप आंदोलन की चेतावनी दी, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं इसके लिए आंदोलन करूंगा। अच्छा लक्ष्मी, यहाँ पर वाजिब बात है कि अगर आपको सामने दिख रहा है कि गंदगी उस खाद्य सामग्री में है और मक्खियां मच्छर उसमें पड़े हुए हैं, कीड़े पड़े हुए, तो उसे नष्ट कर देना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि मैं सैंपल लेकर जो है टीम वहां से रवाना हो गई, उसे नष्ट नहीं कराया गया? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जो सूत्रों के अनुसार जो मिली जानकारी जो वहाँ क्षेत्रीय लोग बता रहे हैं, जो लगातार मीडिया संपर्क में उनको बताया जाता है कि ये लोग आते हैं मोटी रकम लेकर, मिठाई के दुकानदारों से लेकर चले जाते हैं। जनता मर रही, क्या हो रहा है उनके साथ, क्या नहीं हो रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो कि योगी सरकार लगातार जिला प्रशासन को आदेश करते रहते कि त्योहार को मद्देनजर रखा जाए, कहीं पर भी कोई मिठाई नकली रूप से न बिक पाए। जबकि इसके पहले कई कुंटल छेना और मिठाइयों को नष्ट कराया गया, लेकिन रायबरेली में सिर्फ 1-2 दुकान में छापा मारकर सैंपल लेकर खाना पूर्ति करा लिया जाता और मिठाई को नष्ट नहीं करा दिया जाता, क्योंकि तस्वीरें भी साफ तौर पर बयां कर रही किस तरह मिठाई में कीड़े और मक्खियां पड़ी हुई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए जो खाद्य सुरक्षा खाद्य विभाग है उसकी लापरवाही जरूर सामने निकल कर आ रही, जबकि डीएम लगातार आदेश कर रखे हैं कि ऐसे मिठाई के दुकानदारों पर कार्रवाई करना चाहिए। आखिरकार फूड विभाग द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, सबसे बड़ा दिव्या मैन सवाल ये उठ रहा है। जी बहुत शुक्रिया लक्ष्मी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, नोएडा में दीपावली को देखते हुए डीएम के आदेश के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। इसी बीच खाद्य विभाग की टीम ने कई नामी रेस्टोरेंट्स और बड़ी दुकानों में छापेमारी की, जहां खाद्य विभाग ने कई खाने की चीज़ों में अनियमितता पाई हैं, जिसे टीम ने मौके पर फेंक दिया है। और साथ ही टीम ने कई दुकानों से मिठाई और घी के सैंपल भी लिए हैं, जिसे जाँच के लिए लैब भिजवा दिया गया है। और अभिषेक भाटी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जानकारी चाहेंगे, लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, कितनी कार्रवाइयां अभी तक क्षेत्र में हो चुकी हैं?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मनीष कुमार गौतम बुद्ध नगर डीएम के निर्देश अनुसार जगह जगह नोएडा में काफी जगह छापेमारी फूड विभाग टीम द्वारा करी गई। इसमें आपको बता दें कि छापेमारी करते हुए टीम द्वारा कासना में कलाकंद भंडार से कलाकंद का नमूना भी लिया गया था, जिसमें काफी 50 किलो के करीब कलाकंद जो है वो नकली पाया गया और उसको नष्ट कर दिया गया। उसके साथ साथ बिलासपुर में भी रसगुल्लों का नमूना लिया गया था, लेकिन उसमें पाया गया कि 200 किलो जो मिठाई है वो भी नष्ट करी गई और 125 किलोग्राम रसगुल्ले भी नष्ट करे गए। तो जगह जगह छापेमारी नोएडा फूड विभाग टीम द्वारा करी जा रही है। तो इसको नजरिए देखते हुए डीएम मनीष कुमार सख्त कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। जी, ये जो कार्रवाइयाँ हो रही है इसमें कितना जुर्माना यहाँ पर लगाया जा रहा है और किस तरीके से इन्हें क्या सील किया जा रहा है या चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है? जी, जुर्माने के आपको बता दें कि बड़े बड़े नामी जो रेस्टोरेंट नोएडा ग्रेटर नोएडा में चल रहे हैं, साथ साथ बड़ी बड़ी दुकानें जो नोएडा गौतम बुद्ध नगर में मौजूद है, किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है। जहां जो सैंपल जल्द मिल रहे हैं उसको नष्ट करा जा रहा है। साथ साथ जो कार्रवाई के तहत उनके पास चीजें मिल रही हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अभिषेक। शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के महिला थाने में काउंसलिंग के लिए आए बुजुर्ग दंपति में पति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आपको बता दें कि एक बुजुर्ग महिला ने अपने पति के खिलाफ मारपीट करने और महीने का खर्च न देने की शिकायत की थी, जिसके बाद दोनों बुजुर्ग दंपति को काउंसलिंग के लिए महिला थाने बुलाया गया था, जहां काउंसलिंग के बाद पति की अचानक तबीयत खराब होने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। एक आदमी को ब्रॉड डेड लाई थी पुलिस महिला थाने से, ठीक है। तो उसको देखा, चेक करा, उसमें कुछ सांसें चल नहीं रही थी, मृत अवस्था में था। उसके साथ उनकी घरवाली है। अच्छा, पुलिस गाड़ी में लाई थी? कैसे लाई थी? पुलिस गाड़ी में लाई थी। तो कुछ नाम पता लिखवाया नहीं लिखवाया इनका, ये चले गए ऐसे? इनका तो पता है, इनके तो साथ इनके घरवाले हैं। सर वही वाले दिन ताला बंद करके चले गए थे जी। क्या लगते हैं आपके? ये पति लगते हैं जी। तो ताला बंद करके कहाँ चले गए थे? मतलब किराए पर चले गए थे। अच्छा, अभी न पैसा मिला था जी, तो इस पैसे के घमंड में निकल गए थे, मुझे खर्च नहीं दे रहे थे जी। फिर आज क्या हुआ? बस आज ये दीवान जी ने उसमें फैसले पर बुला रखे थे जी, और तो मैं भी बुला लीजिए, मैं जा रही थी पट्टी करवा, तो फैसला होगा, समझौता होगा था। फिर कह लगा एप्लीकेशन लिखवा लो, तो मैं एप्लीकेशन लिखवाया, मैं चली गई थी जी। पति द्वारा उनको मारपीट कर घर से निकाल दिया गया है, जिस पर महिला थाना प्रभारी द्वारा काउंसलिंग के लिए आज 26 को इन दोनों पति पत्नी को महिला थाने पर बुलाया गया था, जहां पर पति पत्नी आए थे। पति, जिनकी उम्र 75 से 80 वर्ष के आसपास है, इनकी तबीयत खराब हो गई, तो महिला थाना द्वारा इनकी पत्नी के साथ उनको अस्पताल भेजा गया। मुरादाबाद में बीते रविवार को दिल्ली की कंपनी वोट लैब ने 55 लाख रुपए कीमत की लागत से बने ड्रोन शो का आयोजन किया, जिसे भव्य बनाने के लिए नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने पूरी तैयारी की कमान संभाली। इस दौरान ड्रोन में लगभग 600 ड्रोन का इस्तेमाल कर इतिहास रचा गया, जिसका उत्साह महानगर वासियों में भी देखने को मिला और लगभग 20 मिनट तक इस ड्रोन शो को चलाया गया। आयोजित किया है नगर के साथ। दीपावली का जो दीपोत्सव का पर्व ये प्लान किया गया था। प्रारंभ में ये 5 लाख दिए जलाने का ये प्रोग्राम था, ये योजना थी। और उसके बाद ये भी था कि मुरादाबाद के मुख्य वार्ड्स में मुख्य जगहों पर ये किया जाएगा, पर लोगों की मांग को देखते हुए हर एक वार्ड में इसको फैलाया गया। और अभी जो संख्या अभी तक ज्ञात हुई है 7.5 लाख के करीब दिए जलाए गए। जी सर। दिए मूल रूप से दीपावली के केंद्र बिंदु में होते हैं, जिसका उद्देश्य है प्रकाश फैलाना, और सिर्फ दिए से ही दीपावली की मूल भावना जाहिर होती है। वैसे तो रोशनी फैलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। विद्युत के आ जाने के बाद से तमाम तरीके की रंगीन रोशनी देने वाले तमाम साधन मौजूद हैं, पर दीपावली का मूल है जो समाज को जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, बेसिकली जो उद्देश्य है कि साफ़ सफाई हो अपने घर में नहीं, आसपास भी,
और फिर सब जगह दिए जलाए जाए।